हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो और हीरोइन दोनों को एक साथ देखते हैं। हीरो का नाम गुसा और हीरोइन का नाम हैंशू है। दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं, तभी एक कार तेजी से उनकी तरफ आती है। तो गुसा हैंशू को धक्का दे देता है और उस कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और वो बेहोश होने से पहले देख लेता है कि उसका एक्सीडेंट किसने किया है, और वो हैंशू का भाई होता है। जिसके बाद हैंशू गुसाओ को हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर जब गुसाओ को होश आता है तो उसके सामने सूजाई नाम की एक लड़की होती है। गुसाओ उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि हैंशू भी इंजर्ड हो गई थी, इसलिए वो दूसरे वार्ड में रेस्ट कर रही है। और कहती है कि तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो, तुमने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया। और उसका फेस टच करने लगती है, लेकिन वो अपना फेस हटा लेता है और कहता है कि इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। सुजाई कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हो गया, वो भी इमरजेंसी वार्ड में है, और पता है ये सब हैंशू की वजह से हुआ है। क्योंकि आंटी जिस कार से ड्राइविंग कर रही थी वो कार 3 दिन पहले रिपेयर के लिए दी थी, और उसे रिपेयर किसी और ने नहीं बल्कि हैंशू के भाई ने किया था। उन दोनों की वजह से ही आंटी का एक्सीडेंट हुआ है। फिर गुसाओ को भी याद आता है कि हैंशू के भाई ने ही उसका एक्सीडेंट किया था। फिर सब जाने लगता है तो सुजय उस एविडेंस के तौर पर एक मैसेज दिखाती है और कहती है कि दोनों भाई बहन मिले हुए हैं। इधर हैंशू से डॉक्टर कह रहा होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपका मिसकैरेज भी हो सकता था। अगर दोबारा ऐसा कभी हुआ तो हो सकता है कि आप कभी मां ना बन पाए। फिर यहाँ पर गुस्साओ आता है तो हैंशू उसे गले लगा लेती है और कहती है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो। तो गुस्साओ कहता है कि क्यों तुम्हें ये जानकर बुरा लग रहा है कि मैं मरा नहीं। हैंशू कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो गुस्साओ कहता है कि तुम मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो तुम्हें मुझसे बदला लेना चाहिए, तो तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा। हैंशू कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो और आंटी को क्या हुआ है। वो कहता है कि मॉम का एक्सीडेंट हुआ है और उस कार को तुम्हारे भाई ने ही रिपेयर किया था, तुम दोनों मिले हुए हो ना। फिर वो जाने लगती है, कहती है कि मैं आंटी को देखने के लिए जा रही हूँ। तो साहू उसे रोक लेता है और कहता है कि वाह, एक्टिंग तो बड़ी अच्छी कर लेती हो तुम। और उसे वो मैसेज दिखाता है तो हैंशू अपना मोबाइल ढूंढने लगती है प्रूफ करने के लिए कि मैंने ये सब नहीं किया है। लेकिन जब वो अपना मोबाइल देखती है तो उसमें मैसेज आया हुआ था उसके भाई का कि मैंने काम कर दिया है। गुस्साओ कहता है कि ये क्या है, आप तुम एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगे। अभी भी तुम यही कहोगे कि इस सब के पीछे तुम नहीं हो, और उसे खींचकर अपनी मॉम के वार्ड के बाहर लेकर आता है। वहाँ पर सुजाई कहती है कि आंटी अभी बहुत बुरी कंडीशन में है। हैंजो गुस्साओ को समझाने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने आंटी को हर्ट नहीं किया है। तो सुजाई बीच में ही भड़काने लगती है और कहती है कि तुम आंटी के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, वो तो तुम्हें कितना प्यार करती थी। तो हैंचू सुजाई से कहने लगती है कि ये सब तुमने किया है ना, तुम्ही ने आंटी को मारा है ना। तो गुस्सा उससे कहने लगता है कि ये सब तुमने किया है, सुजाई ने नहीं, तुमने ही मेरी मॉम को मारा है ना। वो उसे थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि मेरी मॉम ने तुम्हें हमेशा इतना अच्छा ट्रीट किया और तुम मेरी मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। हैंचू उसे बार बार कह रही होती है कि मैंने तुम्हारी मॉम को हर्ट नहीं किया है, लेकिन गुस्सा उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। तभी डॉक्टर आता है और गुस्सा उसे कहता है कि आपकी मॉम नहीं बच पाई। ये जानने के बाद तो गुस्सा को हैंचू पे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। हैंचू उसे समझाती है कि मैंने नहीं किया है, लेकिन वो कहता है कि मुझे ज़िंदगी के बदले तुम्हारी ज़िंदगी चाहिए। तो हैंचू कहती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, तो क्या तुम उसे भी मार देना चाहते हो। वो कहता है कि हाँ, और अपने गार्ड्स को बोलकर उसको पानी में डुबवाता है। और वो गाड़ी में बैठकर उसे देख रहा होता है। जब हैंचू कार में आती है तो कहती है कि मुझे ठंड लग रही है। तो गुस्सा अपने असिस्टेंट से गाड़ी का टेम्परेचर हाई करने के लिए कहता है और उसे कॉट उड़ाते हुए कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। नेक्स्ट सीन में हैंचू को साव ने एक रूम में लॉक किया होता है। तभी वहाँ पर गुस्सा आता है और कहता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा। वो कहती है कि मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा है। तो गुस्सा उसे मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि उसका भाई ये बोल रहा होता है कि हैंचू ने ही उसे गुस्साओ की मॉम को मारने के लिए कहा था। हैंचू कहती कि ये झूठ बोल रहा है, ये सब मैंने नहीं कहा है। जिस पर गुस्सा उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अभी भी सच नहीं कहोगे। हैंचू कहती है कि जब तुम मेरे लिए अपनी लाइफ को खतरे में डाल सकते हो तो मेरी बातों पर बिलीव नहीं कर सकते। वो कहता है कि पहले मैं बेवकूफ़ था, लेकिन अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला और तुम यहीं पर रहोगी, यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। ये बोलकर वो जाने लगता है। तो हैंचू उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे एक मौका दो ये प्रूव करने का कि मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा है। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम एक्सप्लेन करो कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो हैंचू कहती है कि हाँ, कुछ दिन पहले मैं अपने भाई से मिली थी, लेकिन मेरे डैड की वजह से, और मेरे भाई ने मुझे उस दिन बहुत मारा था। और वो उसे अपना निशान दिखाने लगती है। तो गुस्सा उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर सिंपैथी दिखाऊंगा, और उसे नीचे गिरा देता है जिससे कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। लेकिन गुस्सा उसे ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चले जाता है। हैंचू अपने बेबी से कहती कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और वो अपने एक डॉक्टर फ्रेंड सुयान को कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में हैंचू हॉस्पिटल में होती है, उसके पास गुस्साओ भी बैठा होता है। तभी वहाँ पर सुयान आता है। तो गुस्साओ उससे कहता है कि इसे मरने मत देना, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। फिर सुयान हैंचू का हाथ पकड़कर कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आने में लेट हो गया। हैंचू उससे कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना कि मैंने आंटी सू को नहीं मारा है। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। और वो उससे पूछता है कि क्या गुस्साओ को पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो कहती है कि हाँ, और वो उससे कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो ये एविडेंस इकट्ठा करने में कि मैंने गुस्साओ की मॉम को नहीं मारा है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जिसके बाद जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर उसके पास से मेडिसिन गिर जाती है। तो सुजाई उस मेडिसिन को उठाकर देखती है और कहती है कि हैंचू तुम मरी नहीं, और ऊपर से तुम प्रेग्नेंट भी हो, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में गुस्सा और सुजाई उसकी मॉम की ग्रेव के पास होते हैं,
जहाँ पर सूजय गुसाओ को बहुत ज़्यादा भड़का रही होती है हैंचू के बारे में। तो गुसाओ अपनी मॉम से कहता है कि वो ऑलरेडी पनिशमेंट सह रही है और अभी उसे और भी बहुत कुछ सहना होगा। तभी वहाँ पर हैंचू आ जाती है और बताती है कि आंटी के मर्डर के पीछे सुजाई है और तुमने मुझे ब्लेम किया, और उसके पास जाने लगती है तो गुसाओ उसे धक्का दे देता है और अपने गार्ड से उसे पकड़ने के लिए कहता है। सुजय गुसाओ के सामने बनने लगती है और गुसाओ उसकी बातों में आ जाता है और उस पर ही भरोसा करता है और हैंचू को थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है कि आज के दिन मेरी मॉम मरी है, इससे तुम्हें सुकून नहीं मिला और तुम क्या करना चाहती हो। फिर हैंचू एक रिपोर्ट दिखाती है और बताती है सुजाई ने ही आंटी की मेडिसिन में पॉइजन मिलाया था, जिसकी वजह से ही उनका कार एक्सीडेंट हुआ है। तो सुजय अच्छे बनने का नाटक करने लगती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरी बात पर भरोसा करो। और गुस्सा उसकी बातों में आ जाता है तो हैंचू गुस्से में सुजय को थप्पड़ मार देती है और साव से कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, इस रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, तो तुम मैट से पूछ सकते हो। लेकिन मैट को तो ऑलरेडी सुजय ने खरीद लिया था, तो वो भी हैंचू का ही नाम लेती है। फिर तो गुस्सा हैंचू पर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि तुम नीज पर बैठकर मेरी मॉम से माफ़ी मांगो। वो कहती है कि जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं क्यों माफ़ी मांगू, और वैसे भी मुझे लग रहा था कि हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन तुम्हें तो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैं दोबारा तुम्हारे साथ ही स्टार्ट करूंगी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो गुस्सा कहता है कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है, और अगर तुम नी डाउन नहीं होगी तो मुझे पता है कि कैसे करवाना है। उसे ज़बरदस्ती नीज पर बिठाता है और उसके सिर को भी ठोक देता है, जिसकी वजह से उसके सिर से ब्लड निकलने लगता है और उससे कहता है कि तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही हो, और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि उसे ऐसे ही 7 दिनों तक नीज पर बिठा कर रखना है और खाना पीना कुछ नहीं देना है। तो हैंचू उससे कहती है कि आज तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, उसके लिए तुम्हें एक न एक दिन ज़रूर पछतावा होगा। गुस्सा वहाँ से जाने लगता है तभी सुजय उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम कितनी बेकार हो, और उसका सर पकड़ के मारने लगती है। तभी हैंचू उसके हाथ में काट लेती है। गुस्सा जल्दी से सुजय को देखता है और हैंचू से कहता है कि तुम बिलीव करो या ना करो, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो हैंचू कहती है कि हाँ, मुझे बिलीव है कि तुम मुझे मार दोगे। फिर गुस्सा वहाँ से जाने लगता है तो हैंचू उससे कहती है कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना कि मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा है, तो अब से हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। और वो चाकू से अपना नेक काट लेती है। गुस्सा उसके पास जाने लगता है, लेकिन सुजय उसे रोक लेती है और कहती है कि इसने तुम्हारी मॉम को मारा है, तो क्या तुम इससे बदला नहीं लोगे। ये सुनकर गुस्सा उसे मरते हुए वहाँ पर छोड़ कर चले जाता है। नेक्स्ट सीन में सोयान हैंचू को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं पाती। फिर जब वो जा रहा होता है तभी वहाँ पर गुस्सा आता है और उससे पूछता है कि हैंचू कहाँ है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। गुस्सा उसका कॉलर पकड़ लेता है और फिर से पूछता है कि हैंचू कहाँ पर है। तो सोयान उसे एक पंच मार देता है और कहता है कि अब वो मर चुकी है। ये सुनकर गुस्सा बहुत शॉक्ड होता है और दौड़ते हुए जाने लगता है। तो सोयान कहता है कि अब तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे, क्या अब तुम खुश हो। जब गुस्सा हैंचू को वार्ड में देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर हैंचू नहीं होती है, बस उसके ब्लड से लगी हुई बेडशीट होती है, जो देखकर गुस्सा रोने लगता है। कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर गुस्सा का असिस्टेंट उसे कहता है कि टाइम हो गया है सुजाई को पिकअप करने का। तभी गुस्सा अपने पॉकेट से खुद की और हैंचू की फ़ोटो निकाल कर देखने लगता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर गुस्सा का असिस्टेंट उसे बोल रहा होता है कि अगर आपको गू कंपनी को बचाना है तो आपको सुजाई से शादी करनी होगी। फिर प्रेजेंट में गुस्सा का असिस्टेंट उसे एक लेटर देता है जो कि हैंचू ने उसके लिए लिखा था, जिसमें लिखा होता है कि गुस्सा, जब तुम्हें ये लेटर मिलेगा तब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। मुझे तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए था और ना ही तुमसे प्यार करना चाहिए था। तुम याद रखना कि तुम अपने हाथों से मुझे और अपने बच्चे को मार रहे हो और तुम्हें एक न एक दिन पछतावा ज़रूर होगा। गुस्सा वो लेटर पढ़कर फाड़ देता है और वहाँ से चले जाता है। जब वो जा रहा होता है तभी वो देखता है कि सुयान हैंचू के फ्यूनरल रिचुअल्स को पूरा कर रहा होता है। गुस्सा कार रुकवाकर सुयान के हाथ से हैंचू का फोटो ले लेता है तो सुयान उसे एक पंच मारता है और कहता है कि तुम डिजर्व ही नहीं करते हैंचू की फ़ोटो तक टच करना, और उसके हाथ से हैंचू का फोटो लेकर वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में गुस्सा अपनी और हैंचू की फ़ोटो देखकर रो रहा होता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती थी ना, तो फाइनली तुम चली गई। फिर उसे हर जगह हैंचू नजर आने लगती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। इधर हम देखते हैं कि हैंचू मरी नहीं है बल्कि जिंदा है, उसे किसी अंकल ने बचाया था। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हैंचू की एंट्री होती है और उसे देखकर गुस्सा तो बहुत सरप्राइज्ड होता है और उससे पूछता है कि हैंचू तुम जिंदा हो। तो वो कहती है कि मिस्टर मैं मिस ली हूँ, हैंचू नहीं। गुस्सा उसे अपनी और उसकी फ़ोटो दिखाने लगता है तो वो कहती है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और गुस्सा देखता रह जाता है। फिर हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि हैंचू की गुड़िया है। वो गुस्सा को देखकर बोलती है कि ये तो वही अंकल है जो कि मेरी मॉम की फ़ोटो में थे। फिर वो गुस्सा के पास जाती है और पूछती है कि आपको पता है हैंचू कहाँ है। गुस्सा पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि हैंचू कौन है। तो वो कहती है कि मैंने टीवी में देखा था कि आपकी एक प्यारी सी वाइफ थी हैंचू, पता नहीं वो कहाँ चली गई, क्या आप उसे ढूंढोगे नहीं। तभी वहाँ पर सोयान आ जाता है और उससे कहता है कि चैंग मैंने तुम्हें कहा था ना कि इधर उधर नहीं दौड़ना है। सोयान को देखकर गुस्सा शॉक्ड होता है और उससे कहता है कि हैंचू मरी नहीं है ना। तभी वहाँ पर हैंचू आ जाती है तो सोयान कहता है कि मैं इनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये मेरी वाइफ है मिस ली, जिन्हें तुम तो जानते ही होंगे कि ये बहुत बड़ी डिज़ाइनर है। हमारी कंपनी की जो भी ग्रोथ हुई है वो मेरी वाइफ की वजह से। फिर हैंचू उससे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो वो कहता है कि मेरा नाम गुस्सा है और उसका हाथ कस के पकड़ लेता है।
तो सुयान कहता है कि अपना बिहेवियर सही कीजिए, ये मेरी वाइफ है। फिर हेंचू सुयान से कहती है कि चैन को लेकर यहाँ से जाओ। तो सुयान कहता है कि चलो पापा आपको लेकर चलते हैं, और वो चैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर गुसाओ हेंचू से कहता है कि प्लीज़ मजाक मत करो, मैं तुम्हें 5 साल से ढूंढ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो। तो वो कहती है कि मिस्टर गुसाओ ऐसी बातें मत कीजिए, अगर लोग आसपास सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा गलत समझेंगे, और जब आपकी वाइफ को ये सब पता चलेगा तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, और मैं आपकी वाइफ को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी। ये बोलकर वो जाने लगती है। तो गुसाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम हेंचू ही हो ना। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आई हूँ, तो प्लीज़ बिजनेस कीजिए। नेक्स्ट सीन में गुसाओ अपने असिस्टेंट को मिस ली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। फिर जब हेंचू अपनी बेटी को सुला रही होती है तो वो याद करती है कि किस तरह सुयान ने उसकी जान बचाई थी। नेक्स्ट सीन में सुयान हेंचू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर वापस नहीं आना चाहिए था, अगर गुसाओ को पता चल गया कि तुम हेंचू ही हो तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो वो कहती है कि यहाँ पर आना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरी बेटी को कैंसर है, उसके लिए बोन मैरो चाहिए, और मैंने हर जगह सर्च किया लेकिन कहीं नहीं मिला, बस गुसाओ ही मेरी आखिरी उम्मीद है, वही मेरी बेटी को बचा सकता है, और वैसे भी जो उसने मेरे साथ किया था उसका रिपे भी तो उसे करना होगा। नेक्स्ट सीन में गुसाओ सुजय के साथ एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर सुजय उसकी टाई ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पीछे हट जाता है। सुजय मन में सोचने लगती है कि वैसे भी अब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हेंचू तो मर चुकी है, अब तुम सिर्फ मेरे हो। फिर जब वो पार्टी में एंट्री करते हैं तो गार्ड कहता है कि मिस्टर गुसाओ, यहाँ पर ये लेडी अलाउ नहीं है। इस बात पर सुजय उस गार्ड पर हाथ उठाने लगती है, तो गुसाओ उसे रोक लेता है और कहता है कि प्लीज़ पब्लिक में मुझे एम्बेरस फील मत करवाओ। तभी वहाँ पर सुयान आ जाता है और कहता है कि मिस्टर गुसाओ, आपकी वाइफ तो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उनका बिहेवियर तो देखो। सुजय कहने लगती है कि मैं कितनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ इससे तुम्हें क्या मतलब, लेकिन तुम्हारे जैसा छोटा सा डॉक्टर इस बड़ी पार्टी में क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि यह पार्टी मैंने रखी है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। फिर गुसाओ सुजय से कहता है मैं यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड बात करने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। सुयान उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि आराम से जाना, जिस पर सुजय गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में गुसाओ एक इन्वेस्टर से बात कर रहा होता है कि क्या आप हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। तो वो कहता है कि सॉरी, मैं आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकता, मुझे कोई और मिल गया है। तभी वहाँ पर हेंचू आ जाती है, जिसे देखकर सब कहने लगते हैं कि मिस ली बहुत बड़ी डिज़ाइनर है और कितनी सुंदर भी है। गुसाओ उसे देखता है तो हेंचू बोलकर उसके पास जाने लगता है, तो वो इन्वेस्टर उसे रोकता है और कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं, ये मिस ली है, ई कंपनी के प्रेसिडेंट की वाइफ। तो गुसाओ हेंचू से कहता है कि मिस ली, आपके हस्बैंड कहाँ हैं, आपके हस्बैंड साथ नहीं आए। तो वो कहती है कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर है तो उन्हें उनका काम संभालना होगा, और रही बात कंपनी की तो वो मैं संभालती हूँ क्योंकि डिज़ाइनर मैं हूँ। फिर वो उसे अपना कार्ड देती है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आप गू कंपनी के साथ बिजनेस क्यों नहीं करना चाहती। तो वो कहती है कि आपकी कंपनी का मैनेजमेंट इतना ख़राब हो चुका है, तो कौन सी कंपनी आपके साथ काम करना चाहेगी। तभी वो इन्वेस्टर कहता है कि आप दोनों बातें कीजिए, और वो जाने लगता है। तो गुसाओ उसके पीछे जाने लगता है, तो हेंचू उसे रोक देती है और उसके बाद उसे ड्रिंक देती है। तो वो गुस्से से ड्रिंक को फेंक देता है। तो हेंचू कहती है कि सब लोग आपको देख रहे हैं, तो ऐसी हरकतें मत कीजिए, वरना सब लोग क्या कहेंगे आपके बारे में। तो गुसाओ उसके गाल पकड़ लेता है। तो हेंचू कहती है कि अगर दोबारा आपने ऐसा करने की कोशिश की तो किसी को बोलकर आपको इस पार्टी से बाहर फेंकवा दूंगी। गुसाओ कहता है कि अगर तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहती हो तो मुझसे रिवेंज लो, तुम मेरी फैमिली को क्यों बर्बाद करने के पीछे पड़ी हो। तभी वहाँ पर सुयान आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो हेंचू कहती है कि मिस्टर गुसाओ हमेशा मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं उनकी वाइफ हूँ और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। गुसाओ कहता है कि तुम ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम सुयान के साथ हो, तुमने मरने का नाटक किया और मुझे छोड़कर चली गई। जिस पर सुयान उसे एक पंच मार देता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। गुसाओ भी उसे मारने वाला होता है, लेकिन हेंचू उसे रोक देती है और कहती है कि इस पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, वो आपको ऐसा करते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे आपके बारे में, और कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहेगा। वहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि गुसाओ का बिजनेस डूब रहा है और उसे फंड की ज़रूरत है, और ये भी कहते हैं कि गुसाओ ने अपनी वाइफ को मार दिया और अपने इन लॉज को जेल भिजवा दिया, कितना बेकार इंसान है ये। तो हेंचू कहती है कि आपने सुना मिस्टर गुसाओ, सब लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। और वो कहती है कि अगर आप अपनी कंपनी को बचाना चाहते हैं तो आप मेरे सामने नी डाउन होकर माफ़ी मांगिए और भीख मांगिए। सारे ड्रामास में तो हीरो नी डाउन करवाता है, पहला ड्रामा देख रही हूँ जिसमें हीरोइन नी डाउन करवा रही है, जो देख के मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। तो फिर गुसाओ नीचे पर बैठकर कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें जितनी भी तकलीफ हुई है उसके लिए आई एम सो सॉरी, और मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं कितना गलत था, मैं हमेशा तुम्हारा वेट करता रहूँगा। तो हेंचू कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, और सुयान के साथ वहाँ से चली जाती है और गुसाओ बस रोते हुए देखता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हेंचू गुसाओ की मॉम की ग्रेव पर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि साइड में उसका भी ग्रेव बना हुआ है। तभी पीछे से वहाँ पर गुसाओ आ जाता है। उसकी आवाज़ सुन के पहले तो वो नर्वस होती है, फिर उससे कहती है कि मिस्टर गुसाओ, क्या कोइंसिडेंट है, आप ही यहाँ पर आ गए। गुसाओ कहता है कि तुम कब तक प्रिटेंड करोगी कि तुम हेंचू नहीं हो। वो कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी मॉम का और मेरी वाइफ का ग्रेव कहाँ पर है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम हमेशा मुझे अपनी मरी हुई वाइफ समझते हो, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी और बस यहाँ पर देखने चली आई।
और मैंने इन्वेस्टिगेशन भी करवाई थी। वो कहता है कि आखिर कब तक तुम दूसरे की आइडेंटिटी लेकर प्रिटेंड करती रहोगी, क्या तुम थकी नहीं हो। हेंचू बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है तो गुस्सा उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि 5 साल पहले मैंने जो कुछ भी किया था मैं गलत था, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। हेंचू गुस्से से खुद को छुड़ाती है और उसे चाटा मारने लगती है, लेकिन गुस्सा उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो कहती है कि क्या तुम अपनी वाइफ की तरह मुझे भी मारना चाहते हो। ये सुनकर वो उसका हाथ छोड़ देता है और उसकी कमर पकड़कर उसे क्लोज लाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरी हेंचू बन जाओ। जिस पर हेंचू उसे एक चाटा लगा देती है तो गुस्सा भी उसे फोर्सली किस करने लगता है और हेंचू के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद करता है। फिर गुस्सा उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी कभी झूठ नहीं बोल सकती, जब भी हम किस करते तुम सांस लेना भूल जाती हो। अब भी तुम नहीं मानोगी कि तुम मेरी हेंचू हो। वो कहती है कि अभी तुमने मेरे साथ जो किया वो हैरेसमेंट था, अब तुम मेरे लॉयर से बात करना। तो वो कहता है कि अच्छा, और फिर से उसे किस करने वाला होता है। तभी वो कहती है कि क्या तुम सच में हेंचू से प्यार करते थे। हाँ, वैसे तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए तुमने उसे अपने हाथों से मार दिया था। मुझे तो लगता है कि आप अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए 7 दिन 7 रात तक नी डाउन होकर बिठाया और यहाँ तक कि पानी में भी फिकवा दिया। अब जब वो मर गई तो आप कहते हो कि आप उससे प्यार करते थे। तो वो कहता है कि हेंचू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहती है कि मैं हेंचू नहीं हूँ। जो आपने आपकी वाइफ के साथ किया वो मुझ पर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूँ नहीं। फिर वो उसके कान के पास जाकर कहती है कि अगर तुम अपनी वाइफ से सचमुच प्यार करते थे ना तो तुम्हें उसके साथ ही मर जाना चाहिए था। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। ये सुनकर गुस्सा बहुत रोने लगता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है, ये सोचते हुए कि उसकी वाइफ अब उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती, उससे कितनी नफरत करने लगी है। तभी वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हेंचू उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और गुस्साओ के मोबाइल से सुजय को मैसेज कर देती है कि गुस्साओ अभी हॉस्पिटल में है। फिर वो उसका फेस टच करके जा रही होती है, तभी गुस्सा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेंचू नहीं हूँ, लेकिन वो एक ही बात बोले जा रहा था कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी वहाँ पर सुजाई आ जाती है, जो कि हेंचू को देखकर बहुत शॉक्ड होती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तुम इंसान हो या भूत हो। तो हेंचू कहती है कि मिस सुजाई, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या। सुजाई कहती है कि तुम मरी नहीं हो और उसका फेस टच करने जाती है तो हेंचू उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे जैसे पागल लोगों से बात करने का, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन सुजाई उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें बताना ही होगा कि तुम्हारा और मेरे हस्बैंड का क्या चक्कर चल रहा है, तुम दोनों साथ क्यों हो। तो वो कहती है कि मिस सुजाई, आपके पास तो बहुत सारे सवाल हैं, तो ऐसा करना कि जब आपके हस्बैंड को होश आ जाएगा तो आप उनसे ही पूछ लेना। तो सुजाई कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की, और उस पर हाथ उठाने लगती है। लेकिन हेंचू उसका हाथ पकड़ लेती है और उल्टा उसे ही एक चाटा लगा देती है। तभी वहाँ पर सुयान आ जाता है और तभी गुस्साओ को भी होश आ जाता है। सुजाई उससे पूछती है कि तुम कैसे हो, तो वो पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो वो कहती कि इस लड़की ने तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया और मुझे इसी ने मैसेज किया था। तो गुस्साओ कहता है कि थैंक यू मिस ली मेरी हेल्प करने के लिए। तो सुयान कहता है कि मेरी वाइफ बहुत काइंड है, वो स्ट्रीट डॉग को भी हेल्प करने से पीछे नहीं हटती, इसलिए आप ज़्यादा माइंड मत कीजिए। और हेंचू कहती है कि मिस्टर साओ, आप अपनी वाइफ को थोड़ी तमीज़ सिखाइए, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। साओ भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इधर हेंचू भी एक जगह जाकर रुक जाती है तो सुयान उससे कहता है कि वो तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा है। वो कहती है कि 5 साल पहले सुजाई ने जो मेरे साथ किया था उसे मैं कैसे भूल जाऊँ और कैसे खुद को काम डाउन करूँ। सुयान उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम जो भी करना चाहती हो करो, मैं सब में तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हेंचू उसका हाथ छुड़ा देती है और उसे थैंक यू बोलकर जाने के लिए कहती है। इधर सुजाई गुस्साओ को संभाल रही होती है तो वो उससे कहता है कि तुम भूलो मत कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है। तो वो कहती है कि तुम अभी तक हेंचू को भूले नहीं हो, क्या तुम मुझसे थोड़ा भी प्यार नहीं कर सकते जब तुम्हें पता है कि ऑलरेडी हेंचू का हस्बैंड है। फिर तुम हेंचू की लाइफ में क्यों जा रहे हो। जिस पर गुस्सा उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और उसे बेड पर धक्का देते हुए कहता है कि चली जाओ यहाँ से। वो भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर गुस्सा अपने मोबाइल में हेंचू के बचपन की फ़ोटो देखता है जो कि बिल्कुल चेन की तरह थी, तो वो कहता है कि पक्का तुम मेरी हेंचू ही हो। नेक्स्ट सीन में गुस्साओं ने हेंचू को डिनर पर बुलाया था तो वो भी आ जाती है। वो कहता है कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूँ। तो वो भी उसके साथ डिनर करने के लिए हाँ बोल देती है। फिर वो हेंचू के लिए पेस्ट्री मंगवाता है जिस पर पीनट रखा होता है, क्योंकि हेंचू को पीनट से एलर्जी होती है। वो सोचता है कि अगर मिस ली हेंचू होगी तो उसे भी एलर्जी होगी, लेकिन हेंचू वो पेस्ट्री खा लेती है क्योंकि उसे तो प्रूव करना था कि वो हेंचू नहीं मिस ली है। फिर वो उसके लिए नूडल्स मंगवाता है जिसमें ऑनियन होता है, क्योंकि उसे ऑनियन से भी एलर्जी थी, तो वो उसे भी खा लेती है। जो देखकर गुस्साओ को लगने लगता है कि ये मिस ली ही है, हेंचू नहीं। ये जानकर उसे बुरा लगता है और वो वहाँ से चले जाता है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है हेंचू एलर्जी वाली दवाई खा लेती है। नेक्स्ट सीन में गुस्साओ हेंचू की फ़ोटो देखकर कहता है कि तुम मेरी लाइफ से चली गई हो और क्यों तुम्हारे जैसे दिखने वाली लड़की मेरी लाइफ में वापस आ गई है। ये क्या तुम्हारी तरफ से मेरे लिए पनिशमेंट है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि मैंने होटल का सीसीटीवी कैमरा चेक किया था जिसमें कि मिस ली ने कोई मेडिसिन ली थी। तो साओ कहता है कि ज़रूर उसने एलर्जी की मेडिसिन ही ली होगी, मतलब कि मेरी हेंचू जिंदा है, मिस ली ही मेरी हेंचू है।
नेक्स्ट सीन में चैन छुट्टी के बाद बाहर खड़ी होती है तो गुस्सा उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मम्मा लेने के लिए नहीं आई। चैन कहती है कि अंकल मेरे पास पीनट्स है, क्या आप खाएंगे, मुझे पीनट से एलर्जी है। गुस्सा सोचता है कि ये मेरी और हैंचू की बेटी है। फिर वो उसे एक टेडी बेयर देता है तो वो कहती है कि टेडी बेयर तो बहुत अच्छा है लेकिन मम्मा ने मना किया है कि स्ट्रेंजर से कुछ भी नहीं लेना है। तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए क्या मैं स्ट्रेंजर हूँ, और रोने की एक्टिंग करने लगता है तो वो टेडी बेयर ले लेती है। तभी वहाँ पर हैंचू आ जाती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो, और उसे दूर हटा देती है। और वो अपनी बेटी पर गुस्सा करने लगती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि किसी से भी कुछ भी चीज़ नहीं लेना है, चलो इसे वापस करो। लेकिन उसे तो वो टॉय बहुत पसंद आ गया था इसलिए वो मना कर देती है तो हैंचू उससे वो छीनने लगती है। तो गुस्सा कहता है कि बच्ची को डरा क्यों रही हो। फिर वो चैन को बाय बोलता है और हैंचू को पीनट देता है और कहता है कि तुम खाओगी, और फिर उसे हंसते हुए वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में गुस्सा ये जानना चाहता था कि चैन उसकी बेटी है या सुयान की। तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि चैन के एडमिशन फॉर्म में कहीं पर भी सुयान का नाम नहीं है और ना ही ये बताया गया है कि उसका फादर कौन है। नेक्स्ट सीन में जब हैंचू और सुयान जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर गुस्सा आता है, लेकिन जब वो नहीं रुकती तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। सुयान कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो गुस्सा उसे धक्का देकर कहता है कि तुम इससे दूर रहो, वैसे भी तुम इसके हस्बैंड नहीं हो। तो हैंचू कहती है कि तुम्हें मेरी फैमिली से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई सीन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और वो सुयान से कहती है कि तुम चैन को लेकर जाओ यहाँ से, मैं हैंडल कर लूँगी। फिर वो गुस्सा से पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि ये किसकी बच्ची है। तो वो कहती है कि किसकी बच्ची है ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये तुम्हारी बच्ची नहीं है। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो और मुझसे रिवेंज लेना चाहती हो, तो तुम जैसे चाहो वैसे रिवेंज ले सकती हो, लेकिन तुम मुझसे फादर का राइट तो मत लो। जिस पर वो हंसने लगती है और कहती है कि मैं तो अब्रॉड में थी ना, और चैन भी अब्रॉड में ही पैदा हुई है, तो वो तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है। गुशाओ कहता है कि तुम और कितना प्रिटेंड करोगी, तुम्हें भी पीनट और ऑनियन से एलर्जी है, मैंने सीसीटीवी में देख लिया था, और चैन को भी पीनट से एलर्जी है, तुम मेरी हैंचू ही हो। जिस पर हैंचू उसे चाटा मार देती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम्हारी हैंचू नहीं हूँ, और वैसे भी वो मेरी बेटी है तुम्हारी नहीं। जिस पर गुस्सा उसे हक करने लगता है तभी वहाँ पर चैन आ जाती है। तो हैंचू गुस्सा को दूर हटाती है और चैन के पास चली जाती है। चैन गुस्सा से कहता है कि तुम गए नहीं अभी तक। गुस्सा उसे इग्नोर करके चैन के पास जाता है और कहता है कि तुम खेलना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो चैन कहती है कि मुझे नहीं खेलना आपके साथ। तो वो कहता है कि क्यों, तुम अंकल साहब को पसंद नहीं करती हो। तभी सुयान उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम मेरी बेटी को डरा रहे हो। गुस्सा गुस्से से कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये तुम्हारी बेटी है, अगर तुम में हिम्मत है तो चलो इसका डीएनए टेस्ट करवाते हैं, फिर पता चल जाएगा कि ये किसकी बेटी है। सुयन कहता है कि बस भी करो, मेरी वाइफ तुम्हारी वाइफ की तरह दिखती है, तो अब तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो, अब अपनी गलती को छुपाना चाहते हो। तो वो उसके कॉलर पकड़ कर कहता है कि वो मरी नहीं है। तो सुयान कहता है कि अगर वो मरी नहीं है फिर भी वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। जिस पर गुस्सा उसे मारने लगता है। तो चैन कहती है कि अंकल कितने गंदे हैं, मेरे डैडी को मार रहे हैं। गुस्सा चैन को समझाने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन हैंचू उसे रोक देती है और कहती है कि हम लोग रजिस्टर कराए या ना कराए, इसके पापा सुयान है और वो मेरे हस्बैंड है, तो बेटर होगा कि तुम हम लोगों से दूर रहो। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चैन सुयान को बाय बोल रही होती है। जैसे ही सुयान वहाँ से जाता है वहाँ पर गुस्सा आ जाता है। तो हैंचू से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बस चैन को गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। हैंचू कहती है कि तुम फिर हमें परेशान करने के लिए आ गए। फिर गुस्सा चैन के पास जाता है और उसे कहता है कि देखो अंकल तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, लेकिन चैन वो लेने से मना कर देती है। फिर हैंचू चैन को लेकर जाने लगती है तो गुस्सा उसे रोकता है और हैंचू के बचपन की फोटो दिखाता है और कहता है कि हैंचू बचपन में बिल्कुल चैन की तरह लगती थी, मतलब कि तुम मेरी हैंचू और चैन मेरी ही बेटी है। हैंचू उसके हाथ से फोटो लेकर उसके टुकड़े करके फेंक देती है और वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, तो ऑब्वियसली चैन मेरे हस्बैंड की ही बेटी है। और कहती है कि मुझे दोबारा परेशान मत करना, अगर तुम बीमार हो तो हॉस्पिटल जाओ, मैं रोज़ सुन सुन के थक चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी मरी हुई वाइफ हूँ। गुस्सा उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। वो कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन गुस्सा उसका हाथ नहीं छोड़ रहा होता। इसी चक्कर में चैन नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर सुयान आ जाता है और गुस्सा को दूर हटाता है। गुस्सा सुयान को मारने जाता है, बीच में हैंचू आ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मरी हुई वाइफ नहीं हूँ, और वो सुयान को किस करती है, देखो मैं अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती हूँ, क्या तुम अभी भी यहाँ से नहीं जाना चाहते हो। जिस पर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। के स्टार्ट में गुस्सा अपने ऑफिस में होता है और गुस्से से अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उससे कहता है कि ई कंपनी के साथ जितने भी मेरे प्रोजेक्ट और कोलैबोरेशन है उन्हें कैंसिल कर दो। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है बॉस। इधर सुयान के पास एक कॉल आती है जिसे सुनकर वो शॉक्ड होता है। तो हैंचू उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि किसी ने हमारे खिलाफ गलत न्यूज़ फैला दी और कल हम लोगों की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पता नहीं अब क्या होगा। हैंचू कहती है कि मैं अभी जाकर साव से पूछती हूँ। तो सुयान उसे मना करता है और कहता है कि वो तुमसे रिवेंज लेना चाहता है। तो वो कहती है कि वो मुझसे रिवेंज लेना चाहता है, मैं इसमें तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम सफ़र करो। और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, कल का प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा, मुझ पर ट्रस्ट करो। नेक्स्ट डे जब मीटिंग होती है तो वहाँ पर सभी लोग रहते हैं, लेकिन ई कंपनी की तरफ से कोई भी नहीं आया रहता।
तो वहाँ पर हेड पूछने लगता है कि यहाँ पर ई फैमिली का मेंबर क्यों नहीं आया। तो उसकी असिस्टेंट बताती है कि ई फैमिली की न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि उन्होंने कोई गलत प्रोजेक्ट किया है। तो हेड कहता है कि ठीक है, मीटिंग स्टार्ट करो। फिर गुसाओ अपना प्रोजेक्ट दिखा ही रहा होता है, तभी वहाँ की लाइट चली जाती है, जो कि हेंचू ने की थी, क्योंकि गुसाओ को अंधेरे से बहुत डर लगता है और ये हेंचू अच्छे से जानती है, जिसका वो फ़ायदा उठाती है। और इधर सभी बातें कर रहे होते हैं कि गुसाओ को अंधेरे से फोबिया है। तभी वहाँ पर हेंचू आती है और कहती है कि मिस्टर गुसाओ, आप नीचे क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि तुमने किया ना ये। तो वो कहती है कि मैं तो बस अभी आई हूँ। फिर वो मीटिंग अटेंड करती है और ये प्रोजेक्ट वो ई कंपनी को दिला देती है, जिस पर गुसाओ बहुत गुस्सा होता है। जब वो जा रही होती है तो गुसाओ उसके पीछे जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। वो कहती है कि मुझे छोड़ो, लेकिन वो कहता है कि तुम मुझसे चाहती क्या हो। तो हेंचू उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम अपनी वाइफ को इतना मिस करते हो कि अपनी वाइफ की तरह मुझे भी मार देना चाहते हो, और तुम कहते हो कि तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो। तो गुसाओ कहता है कि क्या हम लोग बात कर सकते हैं। तो हेंचू गुस्से से कहती है कि हेंचू मर चुकी है। इधर सुजाई भी उनकी बातें सुन रही होती है और कहती है कि तुम जिंदा रहो या मरो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें गुसाओ को मुझसे चुराने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में हेंचू बहुत ड्रिंक कर रही होती है और सोच रही होती है कि गुसाओ उसे कितना टॉर्चर किया करता था। तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर से पूछती है कि मेरी बेटी कैसी है। तो वो कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, आप जल्दी से बोन मैरो का इंतज़ाम कीजिए, वरना हो सकता है कि शायद वो ना बच पाए। ये सुनकर तो वो टूट सी जाती है। तभी वहाँ पर सुयान आता है। वो सुयान से कहती है कि मुझे गुसाओ के पास जाना है और उसे बताना है कि मेरी बेटी को बोन मैरो की ज़रूरत है। वो उसको बोन मैरो जरूर देगा क्योंकि वो उसका फादर है। लेकिन सुयान उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम गुसाओ के पास जाओगी तो वो तुम्हारी हेल्प करेगा। तुमने इतनी मुश्किल से अपनी नई ज़िंदगी शुरू की है और उसने तुम्हें जो इतना टॉर्चर किया था, क्या तुम भूल चुकी हो। जब चैन तुम्हारे पेट में थी तब तो उसने कोई परवाह नहीं की, और तुम्हें क्या लगता है कि अब वो चैन को बचाएगा। जिस पर हेंचू बहुत ज़्यादा रोने लगती है। सुयान उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने ऐड दिया है, किसी से भी चैन का बोन मैरो मैच हो तो म्यूज़ देने के लिए, और किसी न किसी से तो ज़रूर मैच हो जाएगा। इधर सूजय उस इन्वेस्टर को पैसे दे रही होती है ताकि वो इन्वेस्टर हेंचू को किसी गलत इन्वेस्टर के पास भेज सके। फिर वो वेटर को भी पैसे देती है हेंचू की वाइन में ड्रग मिलाने के लिए, और वो मन में सोचने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई गुसाओ को मुझसे छीनने की। एक सीन में जब हेंचू इन्वेस्टर से मिलने के लिए जाती है तो वो वेटर उसकी वाइन में कुछ मिला देता है, जिसे पीने के बाद हेंचू वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर गुसाओ को उसका असिस्टेंट बताता है कि हेंचू जिस जगह पर गई है वो जगह ठीक नहीं है। तो गुसाओ हेंचू को बचाने के लिए निकल जाता है। इधर हेंचू के पास 2 आदमी आते, वो उसके साथ कुछ करते हैं उससे पहले ही वहाँ पर गुसाओ आ जाता है और वो उन लोगों की अच्छे से पिटाई करता है और हेंचू को बचा लेता है। हेंचू नशे की हालत में साव के क्लोज जाने की कोशिश करती है, तो वो कहता है कि तुम काम डाउन हो जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तभी वो आदमी बॉटल उठाकर हेंचू को मारने वाला होता है, लेकिन बीच में गुसाओ आ जाता है और वो बॉटल उसके सिर पर लग जाती है। फिर वो हेंचू को लेकर जा रहा होता है, तभी वहाँ पर सुयान आ जाता है और कहता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, और वो हेंचू को लेकर चले जाता है और गुसाओ का असिस्टेंट आकर उसकी हेल्प करता है। इधर सुजय उस वेटर से पूछ रही होती है कि क्या काम हो गया। तभी उस वेटर के पास कॉल आता है कि काम नहीं हुआ, जिस पर सुजय तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। इधर हेंचू की जब हॉस्पिटल में आँख खुलती है तो उसके सामने सुयान होता है। तो वो कहती है कि मुझे बचाया किसने था, शायद वो गुसाओ था। तो सुयान कहता है कि हाँ मैं गया, तब तक वो वहाँ पर पहुँच चुका था। फिर हेंचू सुयान से कहती है कि मैं अकेला रहना चाहती हूँ, तो सुयान भी वहाँ से चले जाता है। इधर गुसाओ नर्स से पूछता है कि मिस ली कैसी है। वो कहती है कि वो ठीक है, नेक्स्ट वार्ड में रेस्ट कर रही है। फिर साव दौड़ते हुए हेंचू के पास आता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो। वो कहती है कि क्यों, मुझे ठीक देख कर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। वो कहता है कि नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तभी वहाँ पर सुजाई आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से गुसाओ की ये हालत हुई है और तुम उससे ऐसे बात कर रही हो। तो हेंचू कहती है कि ये यही डिजर्व करता है। इस पर सुजाई उसे मारने लगती है, लेकिन गुसाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको हेंचू से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। तो सुजाई भी माफ़ी मांग लेती है। फिर हेंचू कहती है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन गुसाओ तुम्हें मुझे ये एक्सप्लेन करना होगा कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो गुसाओ कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये सब मैंने किया है। हेंचू कहती है कि और कौन कर सकता है। तो सुजाई कहती है कि तुम कैसे कह सकती हो कि केटी बार में जो कुछ भी हुआ वो गुसाओ ने किया है। जिस पर हेंचू कहती है कि वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि केटी बार में क्या हुआ था, मतलब कि इस सब में तुम भी इन्वॉल्व हो। तो गुसाओ सुजाई को देखने लगता है। तो सुजाई कहती है कि तुम्हें लगता है कि ये सब मैंने किया है। तो गुसाओ कहता है कि मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाऊँ, भी इसके पीछे होगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिस पर हेंचू कहती है कि तुम दोनों को जो भी ड्रामा करना है अपने घर पर करना, मेरे पास टाइम नहीं है तुम दोनों का ड्रामा देखने के लिए। ये बोलकर वो जाने लगती है। तो गुसाओ भी उसके पीछे जाता है और कहता है कि इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि पूछो। वो कहता है कि मैंने आपका रजिस्ट्रेशन देखा, आप सिंगल है, तो फिर सुयान के साथ आपका क्या रिश्ता है। वो कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, और वैसे भी सुयान से मैं अब्रॉड में मिली थी, तो मैं चाइना इसीलिए आई हूँ ताकि उससे लीगली मैरिड हो पाऊँ। और तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है कि मैं हेंचू नहीं हूँ। तो गुसाओ कहता है कि तुम्हारा सेम फेस, सेम एज, यहाँ तक कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी सेम है, तो फिर तुम मेरी हेंचू कैसे नहीं हो सकती हो।
और उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर सुयान आ जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ का हाथ छोड़ो। तो गुसाओ हेंचू से कहता है कि तुम हमेशा ग्लव्स पहन के रखती हो ताकि कोई तुम्हारा फिंगरप्रिंट ना ले ले। तो हेंचू अपना ग्लव्स निकाल कर उसे अपना हाथ दिखाती है और कहती है कि जब मैं बच्ची थी तब मैंने कुछ केमिकल टेस्ट कर लिए थे जिसकी वजह से मेरा हाथ ऐसा हो गया, मुझे नहीं लगता कि इसके फिंगरप्रिंट भी होंगे। जिस पर गुसाओ कहता है कि तुम्हें बहुत हर्ट हो रहा होगा ना। कहती कि इससे तुम्हें क्या मतलब, तुमने पहले तो मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, अब पछताने से क्या फायदा। ये बोलकर वो जाने लगती है। साओ भी उसके पीछे जाता है तो सुयान उसे रोक देते हैं और कहता है कि मेरी वाइफ को दोबारा हैरेस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गुसाओ कहता है कि ये सब तुम्हारा प्लान है ना, लेकिन जो कुछ भी हो मैं हेंचू को वापस पाके रहूंगा। इधर सूजाई सोई रहती है, तभी उसे सपने में हेंचू नजर आती है तो वो डरकर उठ जाती है। नेक्स्ट सीन में हेंचू के पास उस इन्वेस्टर की कॉल आती है जो कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहता था क्योंकि इसके लिए सूजाई ने उसे पैसे दिए थे। जिस पर हेंचू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सूजाई के पास जाती है और उसे अच्छा सबक सिखाती है। फिर वो वापस घर पर आती है तो देखती है कि वहाँ पर गुसाव रहता है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि चैन बहुत थक गई थी तो मैं उसे यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था। तभी हेंचू को कॉल आने लगती है तो वो कॉल पिक करने के लिए जाती है, लेकिन गुसाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, मुझे देखना तक नहीं चाहती। वो कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो गुसाओ कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। तो हेंचू अपना हाथ छुड़ाने लगती है जिस चक्कर में उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है। तो गुसाओ सॉरी बोलकर वो मोबाइल उठाता है जिसमें वो देखता है कि हेंचू, सुयान और चैन का वॉलपेपर होता है जो देखकर गुसाओ को जेलसी होती है। हेंचू कहती है कि फैमिली फोटो है कि वो अच्छी नहीं लग रही। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें रिवेंज लेना है तो मेरे पास आओ, वैसे भी ये सुयान की बेटी नहीं है, मेरी बेटी है। तो हेंचू उसे पागल आदमी बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हेंचू उदास बैठी होती है तो सुयान पूछता है कि क्या हुआ। तो हेंचू कहती है कि कहीं मैं ज़्यादा सेल्फिश तो नहीं हो रही, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। तो सुयान कहता है कि क्या तुम गुसाओ को मिस कर रही हो। हेंचू कहती है कि मैं उसे क्यों मिस करूंगी, बस मुझे अपनी बेटी की चिंता हो रही है। वैसे भी गुसाओ उसका फादर है तो हो सकता है उसका बोन मैरो मैच हो जाए जिससे कि मेरी बेटी बच जाए। इधर गुसाओ को उसका असिस्टेंट बताता है कि केटी बार में जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे सुजाई है। तो गुसाओ जल्दी से घर पहुंचता है तो सुजाई कहती है कि क्या हुआ, आज तुम काम से जल्दी आ गए और मुझे क्यों बुलाया है। तो गुसाओ कहता है कि केटी बार में जो कुछ भी हुआ था वो सब तुमने करवाया था ना। लेकिन सुजाई मना कर रही होती है तो गुसाओ उसे एक चाटा लगा देता है। तो वो कहने लगती है कि क्या हुआ, वो सब मैंने किया तो किसी भी लड़की को बुरा लगेगा अगर उसका हस्बैंड किसी और लड़की के पीछे पड़ा हो तो, और मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वैसे भी तुम भूलो मत कि तुमने खुद ने अपनी वाइफ को नी डाउन करवाया था और वो मर चुकी है और उसके रिस्पॉन्सिबल भी तुम ही हो। ये सुनकर गुसाओ उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि चुप रहो। तो सुजाई कहती है कि मैं क्यों चुप रहूँ, तुमने अपनी वाइफ को मारा है तो तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। जिस पर गुस्सा उसे मारने लगता है लेकिन नहीं मारता है और कहता है कि भूलो मत कि हमारी फेक मैरिज है, मेरी सिर्फ एक ही वाइफ है जो कि हेंचू है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जिसके बाद सुजाई गुस्से से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे चिपकने लगता है तो वो उसे दूर हटाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आई हूँ, बस तुम किसी भी तरह हेंचू को मेरे रास्ते से हटाओ। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर जब हेंचू चैन को लेकर जा रही होती है तभी उसकी कार के सामने एक आदमी आकर एक्सीडेंट का नाटक करता है और उससे पैसे लेता है। इसी बीच में चैन का किडनैप हो जाता है। जब वो कार में देखती है तो चैन नहीं होती है, जो देखकर वो बहुत परेशान होती है। तभी उसे सुजाई के बॉयफ्रेंड की कॉल आती है जो उसे कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो मेरे पास आ जाओ। तो हेंचू जल्दी से वहाँ पर पहुँचती है और कहती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। तो वो कहता है कि ऐसे कैसे, मेरे पास 2 ब्रदर है, अगर तुम उन दोनों को सेटिस्फाई कर दोगी तो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। जिस पर हेंचू गुस्सा करने लगती है तो वो उसे एक पंच मार देता है। वो दोनों आदमी हेंचू के साथ जबरदस्ती करने लगते तभी वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और उनकी पिटाई करने लगता है। सुजाई का बॉयफ्रेंड चैन का गला पकड़ लेता है और कहता है कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। वो उसे घुटने पर बिठाता है और उसकी तरफ नाइफ फेंकता है और कहता है कि अपने आप को मारो। तो गुस्सा चैन को बचाने के लिए अपने आप को मार लेता है। नेक्स्ट सीन में जब हेंचू की आंखें खुलती है तो वो सबसे पहले अपनी बेटी के बारे में पूछती है। तो सुयान कहता है कि वो ठीक है, बस थोड़ा डर गई है इसलिए रेस्ट कर रही है। फिर वो गुसाओ के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि गुसाओ भी ठीक है, उसे ज़्यादा चोट नहीं आई है और कहता है कि जो भी इस किडनैपिंग के पीछे है वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट सीन में जब सुजय ऑफिस में काम कर रही होती है तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। तो वो कहता है कि तुम भूलो मत कि मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ, अगर मैं पकड़ा गया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तो सुजय उसे प्यार से बात करने लगती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, जैसे ही मौका मिलेगा तुम्हें मैं यहाँ से निकलवा दूंगी। वो कहता है कि तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए और उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर सुयान के गार्ड्स आते हैं और उन लोगों को पकड़ लेते हैं। सुयान के साथ हेंचू भी होती है। वो कहती है कि मिस सुजय क्या बात है, आपका बॉयफ्रेंड भी है पति होने के बावजूद भी। जिस पर सुजय उसे मारने के लिए जाती है लेकिन सुयान उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर गुसाव भी आ जाता है। तो सुजय उसका हाथ पकड़ कर कहने लगती है कि मैं इस आदमी को नहीं जानती, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ,
मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो गुसाओ कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, फिर भी तुम मेरे साथ बहस कर रही हो, और उसे धक्का दे देता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, और वहाँ से चले जाता है। हेंचू भी सुजय को स्माइल पास करते हुए वहाँ से आ जाती है। सुयान हेंचू से कहता है कि अभी उसके खिलाफ इतने एविडेंस नहीं है कि उसे जेल भेज पाए। हेंचू कहती है कि मुझे पता है कि आंटी सू को भी इसी ने मारा है। सुयान कहता है कि टेंशन मत लो, एक ना एक दिन वो जरूर एक्सपोज होगी। फिर जब हेंचू ऑफिस में काम कर रही होती है तभी वहाँ पर गुसाओ ड्रंक होकर आ जाता है। हेंचू कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि उस दिन जब मैं हर्ट हुआ था तो तुम्हें मेरी बहुत चिंता हो रही थी ना। हेंचू कहती है कि ऑफकोर्स तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए टेंशन ले रही थी। गुसाओ कहता है कि मुझे नहीं पता था कि सुजय किस टाइप की लड़की है, मैंने उसकी बातों पर इजीली ट्रस्ट कर लिया और तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। और कहता है कि उस दिन शेर ने मुझे डैडी कहा था, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हेंचू, सुयान और चैन गार्डन में होते हैं, जहाँ पर हेंचू कहती कि मैं बहुत डर गई थी कि उस दिन के बाद से चैन बहुत डर जाएगी। तो सुयान कहता है कि टेंशन मत लो, बच्चे कुछ दिनों के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। फिर सुयान हेंचू को प्रपोज कर देता है, लेकिन हेंचू उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा है कि मैं दोबारा शादी करूंगी। जिस पर सुयान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्यों, तुम ये सब गुस्साओं की वजह से करती हो ना, और तुम्हें क्या लगता है कि जो गुस्साओं कर सकता है वो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। तो हेंचू कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, प्लीज़ काम डाउन हो जाओ। तो वो भी समझ जाता है और इधर इनकी बातें सुजाई सुन रही होती है और कहती है कि इसका मतलब कि तुम मरी नहीं हो, तुम जिंदा हो हेंचू। नेक्स्ट सीन में हेंचू एक पार्टी में जाती है और गार्ड को इनविटेशन कार्ड देती है। तो वो गार्ड कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकती क्योंकि लिस्ट में आपका नाम नहीं है। वो कहती है कि ये इनविटेशन कार्ड मुझे भेजा गया है तो लिस्ट में मेरा नाम कैसे नहीं हो सकता, आप ध्यान से देखिए। तभी वहाँ पर गुस्सा आता है और गार्ड से कहता है कि ये मेरी फ्रेंड है, इसलिए इसे अंदर जाने दो। तो हेंचू कहती है कि थैंक यू गुस्सा, और वहाँ से जाने लगती है। तो गुस्सा उसे रोकता है और कहता है कि इस पार्टी में बड़े बड़े इन्वेस्टर और डिज़ाइनर आए हुए हैं, तो क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहती हो। तो फिर वो गुस्साओं के साथ अंदर चली जाती है, जहाँ पर एक इन्वेस्टर उसे देखकर बोलता है कि ये तो बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर है। तो गुस्साओ कहता है कि हाँ वो तो है। फिर वो इन्वेस्टर पूछता है कि आप मिस्टर साव के साथ आई है, तो क्या आप उनकी कंपनी ज्वाइन करना चाहती है। तो वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ई कंपनी में काम करती हूँ। और कहती है कि मैं मिस्टर साव की कंपनी को डिफीट करना चाहती हूँ, तो मैं उनके साथ काम कैसे कर सकती हूँ। तभी एक फीमेल इन्वेस्टर पूछती है कि तुम पूरी गुस्साओं की मरी हुई वाइफ की तरह दिखती हो, तो क्या तुम गुस्साओं के अटेंशन पाना चाहती हो। हेंचू कुछ कहती है उससे पहले ही साव से कहता है कि आप यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आई हैं तो बिजनेस करे, फालतू बकवास ना करे। और वह हेंचू का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है, जिस पर सारे इन्वेस्टर को तो गुस्साओं पे बहुत गुस्सा आने लगता है। गुस्सा उससे कहता है कि तुम हेंचू हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट करता हूँ। इधर सुजय हेंचू की फोटो ले रही होती है और वो किसी को सेंड करके कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। फिर सुजय उस बंदे से मिलती है और उसे एक मेडिसिन देती है। वो बंदा कहता है कि अगर किसी को इस मेडिसिन के बारे में पता चल जाएगा तो क्या होगा। सुजय कहती है कि टेंशन मत लो, ये मेडिसिन लेने के बाद कोई भी हिल नहीं सकता है। फिर वो बंदा हेंचू से मिलने के लिए जाता है और उसकी वाइन में वो मेडिसिन मिला देता है और उसे पीने के लिए कहता है। हेंचू भी पी लेती है, जिससे कि उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो वो कहता है कि चलो मैं आपको ऊपर छोड़ देता हूँ, आप रेस्ट कर लेना, और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और उसकी पिटाई करता है। तो वो बंदा डर के बता देता है कि ये सब करने के लिए सुजय ने कहा है। इधर सुजय खड़े होकर सोच रही होती है कि उस बंदे ने अभी तक काम किया या नहीं। तभी वहाँ पर सुयान आता है। तो वो कहती है कि जल्दी से जाकर अपनी वाइफ को बचा लो, वरना पता नहीं क्या होगा। तो सुयान कहता है कि अगर मेरी वाइफ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुजय कहती है कि हेंचू ने ऐसा क्या जादू कर दिया है जो तुम दोनों इसके पीछे पड़े हुए हो। इधर गुस्सा जब हेंचू को बेड पर सुलाने आता है तो वो कह रही होती है कि मैंने आंटी को नहीं मारा है, ये सब ट्रैप सुजय का है। ये सुनने के बाद गुस्सा भी अपने असिस्टेंट से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। इन्वेस्टिगेशन से उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम के एक्सीडेंट के पीछे सुजय थी। ये जानने के बाद वो कहता है कि मैंने कभी भी सुजय पर शक नहीं किया, मैं हमेशा अपनी वाइफ को ही ब्लेम करता रहा। नेक्स्ट सीन में हेंचू एक ऑडियो सुन रही होती है। फिर वो किसी को कॉल करके कहती है कि ये ऑडियो सुजय को जरूर सेंड कर देना, उसे ये गिफ्ट जरूर पसंद आएगा। इधर सुजय भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो उसी मैट को बुलाती है जिसने हेंचू पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, और उससे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गुस्सा को पता चल गया है कि उसकी मॉम को हम दोनों ने मिलकर मारा है। तो मैट कहती कि इससे मुझे क्या लेना देना है, मैंने तो वही किया जो तुमने मुझे कहा था। तो सुजय कहती है कि अगर मैं फंसी ना तो मैं तुम्हें भी फंसा दूंगी। तो मैट कहती है कि बोलो क्या करना है। तो वो दोनों हेंचू को मारने की प्लानिंग करती है। नेक्स्ट सीन में गुस्सा हेंचू के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। तो हेंचू कहती है कि इस सब का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, और कहती है कि आज के बाद हम लोग फिर कभी नहीं मिलेंगे। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वो घर के अंदर जाती है तो मैड उसके सिर पर मारकर उसे किडनैप कर लेती है। हेंचू उस मैड से कहती है कि 5 साल पहले तुमने ही सुजय के साथ मिलकर आंटी को मारा था ना। तो मैड कहती है तो क्या हुआ, उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे मिले थे और अब मैं तुम्हें मारूंगी जिसके लिए भी मुझे बहुत पैसे मिलने वाले हैं, और उसके ऊपर पेट्रोल डालने लगती है। इधर गुस्सा सुजय के पास जाता है और उससे पूछता है कि हेंचू कहाँ है। तो वो कहती है कि मुझे क्या पता। तो गुस्सा उसे चाटा लगा देता है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मैं तुम्हारे साथ इतने सालों तक रही और तुम्हें अभी भी सिर्फ हेंचू की पड़ी है। तो गुस्सा उसका गला पकड़ लेता है, उससे पूछता है कि हेंचू कहाँ है बताओ।
लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं पता। तभी असिस्टेंट बाल्टी भर कर पानी लाता है, जिसमें गुसाओ सुजाई का सिर डुबाकर पूछता है कि बताओ हेंचू कहाँ पर है, तो वो बता देती है। इधर हेंचू उस मेड को बातों में उलझाए हुए थी कि सुजाई तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाली है, जब तुम फंस जाओगी तो तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तभी वहाँ पर गुसाओ आ जाता है और उससे कहता है कि उसे कुछ मत करना वरना मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। लेकिन वो मेड हेंचू को चाकू मार देती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है और गुसाओ हेंचू को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर जब हेंचू को होश आता है तो वो देखती है कि गुसाओ उसके घाव पर मेडिसिन लगा रहा होता है। तो वो जल्दी से हट जाती है और कहती है कि तुम मुझे टच कैसे कर सकते हो। ये बोलकर वो जाने लगती है तो गुसाओ उसे बेड पर सुलाता है और कहता है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। वो कहती है कि मैं तुम्हारी नहीं हूँ तो तुम्हारे ऑर्डर क्यों फॉलो करूँगी। गुसाओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बेटी को कैंसर है और तुम्हें बोन मैरो की ज़रूरत है, जो कि अभी तक तुम्हें मिला नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए और अपना शर्ट खोलने लगती है। गुसाओ कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूँगी। ये सुनकर तो गुसाओ वहाँ से बाहर आ जाता है, जिसके बाद असिस्टेंट गुसाओ के पास आता है और उसे बताता है कि आप सही कह रहे थे, मिस ली ही हेंचू है। तो गुसाओ कहता है कि हाँ मुझे पता है। जिसके बाद वो उसी डॉक्टर के पास जाता है जो हेंचू का ट्रीटमेंट किया करता था। वो बताता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और मैंने उन्हें कहा था कि ऐसा दोबारा होगा तो मिसकैरेज भी हो सकता है, और उन्होंने मुझे मना किया था आपको कुछ भी बताने के लिए। जिसके बाद गुसाओ हेंचू के पास जाता है और कहता है कि तुम ही हेंचू हो। वो कहती है कि तो क्या हुआ। तो वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि हम फिर से स्टार्ट करेंगे, मैं तुम पर फिर कभी डाउट नहीं करूँगा। तो वो कहती है कि सोचना भी मत, जो हेंचू थी वो 5 साल पहले ही मर चुकी है। अब मैं मिस ली हूँ। और एक और बात तुम्हें बता दूँ कि चैन तुम्हारी बेटी नहीं है। तुमने तो 5 साल पहले मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। तुम्हें लगता है कि हमारे बच्चे ने सर्वाइव किया होगा। गुसाओ कहते कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहती कि ऐसा ही है, चैन तुम्हारी बेटी नहीं मेरी बेटी है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद गुसाओ बहुत रोने लगता है। तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आता है। तो वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो मुझे माफ़ करेगी। फिर वो हेंचू के पीछे भागते हुए जाता है। तभी वहाँ पर चैन आ जाती है। हेंचू कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैंने सुना है कि मेरी मॉम हर्ट हुई है, तो मैं फिर कैसे नहीं देखने आती। फिर गुसाओ चैन से कहता है कि थोड़ा अंकल के बारे में भी सोच लो, और उसे गोद में उठा लेता है। फिर तीनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर रात को जब गुसाओ उन दोनों को छोड़ने जाता है तो सुयान देख लेता है। जब हेंचू चैन को सुलाकर आती है तो सुयान पूछता है कि तुम किसके साथ थी। हेंचू कहती है कि जब तुम्हें पहले ही पता चल चुका है तो पूछ क्यों रहे हो। सुयान कहता है कि तुम उसके साथ क्यों थी। हेंचू कहती है कि तुम्हें तो पता है ना कि चैन का फादर है वो। सुयान गुस्से से कहता है कि हाँ पता है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम उसे भूल क्यों नहीं पा रही हो जब उसने इतना कुछ किया तुम्हारे साथ, और मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हो। फिर सुयान को फील होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया, तो वो माफ़ी मांगता है। तो हेंचू कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और वो सोने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब चैन की तबीयत खराब हो जाती है तो सब लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर जब गुसाओ चैन का DNA टेस्ट करवाता है तो सुयान डॉक्टर के साथ मिलकर उस रिपोर्ट को चेंज कर देता है। जब डॉक्टर रिपोर्ट गुसाओ को देता है तो कहता है कि चैन आपकी बेटी नहीं है। जब हेंचू गुसाओ के पास आती है तो गुसाओ उसे रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, चैन मेरी बेटी नहीं है। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, और कहती है कि तुम उसे हेल्प करना ही नहीं चाहते हो, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सुयान हेंचू को बताता है कि आज के दिन सारे ब्लड बैंक बंद कर दिए गए हैं। ये सुनकर तो हेंचू बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इधर गुसाओ बैठकर सारी बातें सोच रहा होता है तो उसे समझ में आ जाता है कि इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि सुयान है। इधर हेंचू चैन के पास होती है और कहती है कि तुम्हें बहुत स्ट्रांग बनना है। तभी वहाँ पर गुसाओ आ जाता है तो हेंचू तो उसे देखकर चाटा लगा देती है और कहती है कि तुमने ही कहा है ना सारे ब्लड बैंक बंद करने के लिए। गुसाओ कहते हैं कि मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी वहाँ पर सुयान आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हेंचू कहती है कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। तो गुसाओ वहाँ से बाहर चले जाता है। जब गुसाओ बाहर बैठा होता है तो सुयान उसे कहता है कि अपनी औकात मत भूलो, तुम मेरी वाइफ और मेरी बेटी से दूर रहो। गुसाओ अच्छे से समझ जाता है कि सबके पीछे सुयान ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुयान सुजाई के साथ मिलकर चैन को मारना चाहता था। जब सुजाई चैन को मारने के लिए जाती है तभी वहाँ पर गुसाओ आ जाता है और उससे कहता है कि वो एक छोटी बच्ची है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सुजाई कहती है कि इसे और हेंचू को तो साथ में उसी दिन मर जाना चाहिए था। गुसाओ उसे एक चाटा लगा देता है और उसे पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है। तभी एक नर्स आकर गुसाओ से कहती है कि मिस हेंचू बहुत गुस्सा कर रही है। एक्चुअली गुसाओ ने हेंचू को और चैन को एक जगह पर रखा था जहाँ पर सुयान उन्हें हर्ट ना कर पाए। जब गुसाओ हेंचू के पास जाता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है। गुसाओ उसे बताता है कि सुयान अच्छा आदमी नहीं है, वो तुम्हारी बेटी को मारना चाहता है और मैं बस तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, बस इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पर लॉक करके रखा है। लेकिन हेंचू उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती और गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है और वो चैन के पास जाती है, लेकिन चैन वहाँ पर नहीं होती है। तो हेंचू गुस्सा पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम इस तरह अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और कहती है कि तुम मेरी बेटी को 5 साल पहले भी नहीं जीने देना चाहते थे और अब भी नहीं जीने दे रहे हो। वो उससे कहती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो। गुस्सा उससे कहता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है।
तभी गुसाओ का असिस्टेंट वहाँ पर डॉक्टर को लेकर आता है जिसने डीएनए रिपोर्ट चेंज की थी और उसने सुयान के साथ मिलकर चैन को हार्म करने की कोशिश भी की थी। वह हेंचू को सारे एविडेंस दिखाता है जो देखकर हेंचू को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि सुयान भी ऐसा कर सकता है। गुसाओ कहता है कि सुयान मेरी बेटी को हर्ट करना चाहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर गुसाओ के पास सुयान की कॉल आती है। वो कहता है कि तुम अपनी वाइफ को इतना टॉर्चर करते थे, मैंने उसे बचाया और उसका ख्याल रखा, फिर भी उसने तुम्हें ही चूज़ किया। फिर वो हेंचू को अकेले आने के लिए कहता है तो हेंचू जाने लगती है। गुसाओ से कहता है कि तुम अकेले नहीं जाओगी, लेकिन हेंचू कहती है कि मेरे लिए मेरी बेटी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अकेले वहाँ पर चली जाती है। और वो सुयान से कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, चैन तुम्हें पापा बुलाती थी, तुम तो ऐसे इंसान नहीं थे। तो वो कहता है कि हाँ मैं ऐसा नहीं था, लेकिन मैं ऐसा बन गया हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा गुसाओ ही इंपॉर्टेंट रहा। और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर गुसाओ आ जाता है तो सुयान उसे चाकू मार देता है। फिर हेंचू कहती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो। सुयान कहता है कि तुम कैसे भूल सकती हो कि 5 साल पहले इसने तुम्हें कितना टॉर्चर किया था। फिर वो गुसाओ को नी डाउन होने के लिए कहता है। गुसाओ भी अपनी बेटी को बचाने के लिए वैसा ही करता है। फिर वो हेंचू से कहता है कि इसने तुम्हें इतना टॉर्चर किया, फिर भी तुमने इसे ही चूज़ किया, मुझे नहीं। और वो खुद को नाइफ मार लेता है और कहता है कि मैं तुमसे नेक्स्ट लाइफ में ज़रूर मिलूंगा, और उसे खुश रहने की ब्लेसिंग्स देता है और वहीं पर वो मर जाता है। नेक्स्ट सीन में गुसाओ हॉस्पिटल में होता है जहाँ पर हेंचू से कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। फिर उसे ऑपरेशन रूम के अंदर ले जाते हैं जहाँ पर वो चैन को बोन मैरो देता है। नेक्स्ट सीन में हेंचू और चैन ग्रेव पर गए होते हैं फ्लावर रखने के लिए, जहाँ पर चैन पूछती है कि मम्मा पापा कहाँ पर है। तभी वहाँ पर गुसाओ आ जाता है। फिर वो लोग हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।